बरहरवा के निशा मैरिज हॉल में शुक्रवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष सह विधायक प्रतिनिधि बरकतुल्ला खान की अध्यक्षता में सर प्रशिक्षण सह संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुचु ने कार्यकर्ताओं से विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को गंभीरता से चलाने और यह सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। प्रेस वार्ता में डॉक्टर बलमुचु ने सर अभियान की महत्ता पर प्रकाश डाला। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अवधेश कुमार प्रजापति ने भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर चिंता जताते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग की। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई पदाधिकारी, BLA 2 और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे देश भर में जिस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ बीजेपी सरकार खेल रही है, यह सिर्फ युवाओं का ही भविष्य का बात नहीं है, उनके माता पिता के भी भविष्य की बात है। जिस तरह से वो एग्ज़ाम का परीक्षा का डेट तो निकालते हैं, जब यहाँ के यूथ हंगामा करते हैं तो परीक्षा का डेट निकाल देते हैं, उसके बाद धीरे से कहीं से न कहीं से क्वेश्चन लीक करके उस परीक्षा को रद्द करने का काम मोदी सरकार कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वह सारे के सारे रुपया देश का बड़े बड़े उद्योगपतियों को देकर उसको माफ़ करने का काम किया। तो सोचता है मैं लाखों लोगों को जब रोजगार दे दूंगा, नौकरी दे दूंगा, तो फिर उसको वेतन हम कहाँ से देंगे? आप देखते होंगे गांव देहात से किसान भाई, माता बहन अपनी जेवर बेचकर, अपना जेवर गिरवी रखकर, ज़मीन बेचकर बाल बच्चा को पटना, रांची, दिल्ली में पढ़ाता है कि मेरा बेटा भविष्य का सहारा बनेगा। लेकिन लाखों रुपया खर्च करने के बाद जिस तरह से पेपर लीक करके बहाना बनाकर रेलवे भर्ती हो, चाहे CRPF भर्ती हो, चाहे आर्मी की भर्ती हो या नीट पेपर मामला हो, तमाम तरह के भर्तियों में जिस तरह से मोदी सरकार के द्वारा विगत दशकों, ये एक दशक में हजारों पेपर लीक करने का काम किया है, यह बहुत ही दुखद और निंदनीय है। और देश के खास करके किसान वर्ग जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, रांची में ले जाकर पटना में तैयारी करवाते हैं, दिल्ली में तैयारी करवाते हैं, उसको सोचना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से वैसे माता पिता को, वैसे जैन जी को आह्वान करता हूं कि आप लोग सामने आइए, हम लोग आपके साथ हैं, डट कर इसका मुकाबला कीजिए। और यह सरकार अगर गूंगी बहरी हो गई है तो इसको उखाड़ कर फेंकिए, सड़क से संसद तक धरना और प्रदर्शन कीजिए, और हम लोग आपको सही और सही उचित न्याय और उचित जो आप लोग का जॉब होगा, जो नीट किसी तरह का पेपर लीक नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी इसके लिए वचनबद्ध है। आप सभी प्रेस साथियों का स्वागत है। और आज जो विशेष अभिप्राय है कि अब 30 तारीख से SIR का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और 30 तारीख को 11 से 12 बजे ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा इंस्ट्रक्शन है कि जो BLO है वो उस बूथ पर बैठेंगे और जो हमारे BLA बनाए गए हैं, जो भी पार्टी के लोग हैं, वो उनसे मुलाकात करके जो आगे की रणनीति ऐसा कैसे काम होगा उस पर चर्चा करेंगे। और ये जो BLO 30 तारीख से 29 तारीख तक, अगले महीना 29 तारीख तक घर घर जाके अपना इन्वेस्टमेंट फॉर्म देगा और फॉर्म देने के बाद में उसको जमा भी हम लोग को इस 29 तारीख के पहले कर देना पड़ेगा। और इसलिए आज इसलिए बड़ी ज़रूरी हो गई ये जो SIR हो रहा है, ये पूरी तरह से ये कहें कि बीजेपी इसको हथियार के रूप में प्रयोग कर रही है। इसके पहले भी SIR हुआ है, 2003 में भी SIR हुआ था, मगर SIR जब तक हुआ तब तक किसी को, लोगों को कोई जानकारी नहीं मिली, आराम से स्मूथली हो गया, सब कुछ वोटर लिस्ट में बन गया। मगर इस बार जो SIR हो रहा है, सब जगह देख लीजिए, पटना में देख लीजिए, बिहार का भी SIR हुआ, बंगाल का SIR हुआ, वो हल्ला हंगामा पूरे देश में हुआ। अब आने वाले समय में और जगह हुआ, तो इसलिए हंगामा हो रहा है कि इस SIR को इन्होंने हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा है कि अपने जो दुश्मन हैं, जो उनको वोट नहीं देते हैं, उनको कैसे काटा जाए, कैसे उनको वोटर लिस्ट से हटाया जाए। और हम लोग कांग्रेस चाह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको अधिकार दिया गया है 326 में, आर्टिकल 326 में, कि जो भी यहाँ पर नागरिक हैं उनको मतदान का अधिकार है। हम लोग चाहते हैं कि उस मतदान के अधिकार से कोई भी एक भी व्यक्ति वंचित नहीं है। मगर ऐसा आप पिछले देखें बंगाल में क्या क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी रहेगा, एलिजिबल वोटर भी नहीं दे सके वोट, आपको पता है, समय के अभाव में। इसलिए मैंने कहा कि ऐसी इसको इन्होंने हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं।
इसलिए हम लोग की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जो हम लोग राष्ट्र पार्टी हैं, हम लोग ये कोशिश करें कि एक भी मतदाता जो एलिजिबल मतदाता है वो वोटर के लिस्ट से वंचित ना हो, वोट देने से वंचित ना हो। क्या आप मानते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया पूरा पारदर्शिता